प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा बनेगा ग्लोबल हब, नायब सरकार ने पेश किया आईटी, एआई और ईएसडीएम सेक्टर का नया रोड मैप। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग सेक्टर का ग्लोबल हब बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है। सरकार एक ऐसी औद्योगिक नीति तैयार कर रही है जो इन उभरते सेक्टरों में निवेशकों के लिए बेहद आकर्षक होगी, साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, नवाचार और अत्याधुनिक तकनीकी विकास को भी बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई दिल्ली में नई औद्योगिक नीति के संबंध में उद्योगपतियों से बातचीत करते हुए कहा कि आईटी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और ईएसडीएम सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं। हरियाणा में गर्मी का येलो अलर्ट, दिन में लू के थपेड़े और रात को वार्म नाइट ने बढ़ाई बेचैनी, इस दिन बारिश के आसार। पूरे उत्तर भारत में मौसम ने अपना कड़े तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हरियाणा समेत कई राज्यों में जहां दिन में सूर्य देव की तपिश लोगों को झुलसा रही है, वहीं अब रातें भी चैन नहीं लेने दे रही है। मौसम विभाग ने 24 अप्रैल तक प्रदेश के कई जिलों में लू और वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 13 जिलों में लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 8 शहरों में रातें भी सामान्य से अधिक गर्म रहने की चेतावनी दी गई है। खासतौर पर दक्षिण और पश्चिम हरियाणा के जिलों में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, इन 69 पदों पर होगी भर्ती, 2 नए सीएचसी को मंजूरी। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य विभाग में फिजियोथेरेपिस्ट के 69 खाली पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी, जिसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग को एक ज्ञापन भेजा गया है। इससे पहले विभाग ने 54 खाली पदों पर भर्ती के संबंध में लोक सेवा आयोग को एक ज्ञापन भेजा था। अब इसे संशोधित करके फिजियोथेरेपिस्ट के 69 पदों पर भर्ती के लिए भेजा गया है। सर्वाइकल कैंसर रोकथाम के लिए हरियाणा सरकार का अभियान तेज, 13,500 से अधिक किशोरियों को लगा टीका। हरियाणा सरकार ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एचपीवी टीकाकरण अभियान को तेज कर दिया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अभियान की प्रगति पर चर्चा की गई है। राज्य में 22 अप्रैल तक 13,500 से अधिक किशोरियों को टीका लगाया जा चुका है, जिनमें से 561 को पहले ही दिन टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 14-15 वर्ष आयु वर्ग की करीब 2.26 लाख लड़कियों के लिए 2.28 लाख वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई गई है। अब इस उम्र तक आंगनबाड़ी सहायिकाएं बन सकेंगी, कार्यकर्ता पदोन्नति के नियमों में बड़ा बदलाव। महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनबाड़ी सहायिका से कार्यकर्ता के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार आंगनबाड़ी सहायिका से कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति अब खंड स्तर पर 50% कोटे के आधार पर की जाएगी। इसके साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति के लिए आयु सीमा 60 वर्ष तक मान्य होगी, यानी सेवानिवृत्ति आयु तक कर्मचारी पदोन्नति के पात्र पर रहेंगे। अब तक विधवा हेल्पर 50 वर्ष और अन्य वर्ग 45 वर्ष की उम्र तक पदोन्नति की पात्र होती थी, लेकिन अब आयु की शर्त हटा दी गई है। हालांकि 10वीं पास हेल्पर के पास 10 साल तक, 12वीं पास के पास 5 साल का अनुभव होना अनिवार्य रहेगा। हरियाणा में ये काम करने पर हो सकती है जेल, कहीं आपने तो नहीं सोशल मीडिया को लेकर ये मिस्टेक। हरियाणा में अब पुलिस को झूठी सूचना देने वालों सख्ती से निपटने का काम कर रही है। ऐसा ही एक मामला 20 अप्रैल 2026 को गुरुग्राम की पुलिस टीम को डायल 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है। सेक्टर 47 गुरुग्राम स्थित एक मकान में एक महिला के साथ रेप की घटना हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम व ईआरबी मौके पर पहुंचे, शिकायतकर्ता महिला से संपर्क किया। पूछताछ के दौरान शिकायतकर्ता महिला राधिका कुमारी निवासी वीरगंज नेपाल हाल किराएदार सेक्टर 37 गुरुग्राम ने बताया कि वो एक ऑनलाइन कंपनी के माध्यम से खाना बनाने का कार्य करती है। कार्य के सिलसिले में वह सेक्टर 47 स्थित मकान में गई थी, जहां एक व्यक्ति से काम को लेकर कुछ बहस हुई, जिस पर उसने डायल 112 पर रेप की झूठी सूचना दे दी। हिसार में स्कॉर्पियो बाइक में हुई भीषण टक्कर, 2 युवक हुए घायल। हिसार के एचपीयू में आज बड़ा सड़क हादसा हो गया। एचयू के अंदर गेट नंबर 4 के पास स्थित चौक पर स्कॉर्पियो बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक स्कॉर्पियो गाड़ी के नीचे पूरा चला गया। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। बाइक पर 2 युवक सवार थे, दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राहगीरों ने तुरंत निजी अस्पताल में पहुंचाया। कार चालक का कहना है कि गाड़ी सही दिशा में आ रही थी, लेकिन बाइक गलत दिशा में चली आ रही थी। बाइक पर 2 युवक आ रहे थे जो गाड़ी से टकरा गए और ये हादसा हो गया।
हांसी में ट्रैफिक इंचार्ज पर गिरी गाज, एसपी ने किया सस्पेंड, वजह जान होगी हैरानी। हरियाणा के हांसी में पुलिस प्रशासन ने अनुशासन को लेकर एक कड़ा संदेश दिया है। हांसी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने ट्रैफिक के इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई ड्यूटी के दौरान लापरवाही और नशे की हालत में पाए जाने के चलते की गई है। एसपी विनोद कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि संबंधित ट्रैफिक के इंचार्ज अपनी ड्यूटी के दौरान नशे की स्थिति में है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने तुरंत मामले की जांच करवाई। मेडिकल जांच और प्राथमिक तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर पर लगे आरोप पूरी तरह सही पाए गए। एचआईवी पॉजिटिव पति ने मारी नाखून से खरोंच, पत्नी ने दर्ज करवाई एफआईआर, बोली मुझे संक्रमित करने की कोशिश की। हरियाणा के रोहतक में एक महिला ने अपनी एचआईवी संक्रमित पति पर नाखून से खरोंच कर एचआईवी पॉजिटिव करने के प्रयास का आरोप लगा है। दोनों पति पत्नी बीते 6 साल से अलग अलग रह रहे हैं। रोहतक शहर की देव कॉलोनी निवासी महिला का आरोप है कि एचआईवी पॉजिटिव पत्नी ने नाखून की खरोंच मार्गों से भी एचआईवी पॉजिटिव करने का प्रयास का। पीजीआईएमएस थाने में 21 अप्रैल को आरोपी पति पर मारपीट तो ननद के खिलाफ भाई के साथ देने की एफआईआर दर्ज कराई है। राहुल गांधी सुबह कुछ, शाम को कुछ, अनिल विज ने नेता प्रतिपक्ष पर कसा तंज। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है, जिसको लेकर हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने दोनों राज्यों में भाजपा की जीत का दावा किया और कहा कि दोनों राज्यों में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। विज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पहलगाम में हुई आतंकी घटना को पूरा साल हो गया है, जिस पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो हमारा कायर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, इन्हें हत्थों पर छिपकर वार करता है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।